अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है लारावेल का। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लारावेल राउटिंग पैरामीटर्स को। लारावेल राउटिंग पैरामीटर्स दो टाइप्स की होती हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, ऑप्शनल पैरामीटर्स। तो required parameters are the parameters that we pass in the URL. Sometimes you want to capture some segments of the URL, then this can be done by the passing the parameters to the URL. For example, you want to capture the user ID from the URL. तो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम यूआरएल में पास करते हैं। तो कभी कभार हम यूआरएल में से कुछ सेगमेंट्स जो है वो हम पास करना चाहते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम यूआरएल में पैरामीटर्स के थ्रू ही हम कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यूज़र आईडी चाहिए होती है तो वो हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल के थ्रू ही गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे कोड की तो आपको इतनी समझ यहाँ से नहीं आएगी, लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने एडिटर में जाते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ से फिर से एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। यहाँ टर्मिनल पे टर्मिनल न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। इस कमांड को आपने लाजमी याद रखना है, php artisan सर्व। तो जैसे आप ये लिखेंगे, उसे रन कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। ये इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनको अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक राउट बना लेता हूँ, राउट, और इसके बाद गेट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ /home, और इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन एक बना लेता हूँ, फंक्शन। और यहाँ पे फंक्शन में हम फिलहाल कोई नाम नहीं देते, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न। ठीक है, रिटर्न दिस इज द होम पेज, ये मैंने लिखा। और यहाँ पे भी हमें सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ से फिर हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा जो पहले वाला तो बेसिक जो राउट है वो यहाँ पे आप रन हो रही है। तो यहाँ पे मैं होम लिखूँगा तो ये रन होके हमें इसने रिटर्न कर दिया, दिस इज़ द होम पेज। ठीक है, यानी कि ये राउट भी हमारी काम कर रही है। इसके बाद मैं इसमें अब एक यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ आईडी के नाम से। ठीक है, आईडी के नाम से मैं पैरामीटर पास करता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉट आईडी ये लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया पहले से, तो वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें पहले से डिफाइन करना होगा आईडी। ठीक है, ये आईडी मैंने लिखा, और इसके बाद यहाँ पे आप आईडी लिख लेंगे। अब इस आईडी को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। यानी यहाँ पे यूआरएल में जो भी आईडी गेट होगी तो वो क्या होगा, हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट में दोबारा से आ जाता हूँ, और यहाँ पे स्लैश, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे वो इसने एरर दे दिया 404 नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पैरामीटर हमने वहाँ पे पास किया आईडी के नाम से वो हमने यहाँ पे नहीं दिया। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 45 लिखा, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे इसे रन करूँगा तो उसने क्या किया, मैं रिटर्न करके दे दिया, दिस इज़ द होम पेज 1 2 3। ठीक है, ये हमें उसने रिटर्न करके दे दिया। अब यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर जो पास कर सकता हूँ, जितने आप चाहे वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम के नाम से एक और पैरामीटर दे देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपने इसको पहले डिफाइन कर लेना है नेम के साथ। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा के id डॉट नेम, ठीक है, ये मैंने ये कॉन्केटिनेशन के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने नेम को भी डिक्लेयर कर लिया, और इसके बाद कंट्रोल एस करते हैं, इसको सेव किया, और दोबारा से आके अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो जैसे मैं अगेन रन करूँगा वो क्या करेगा, मुझे ये वाला एरर फिर से दे देगा।
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक और पैरामीटर पास किया नेम के नाम से। तो यहाँ पे मैं स्लैश नेम दे दूंगा अमीन गौरी। तो जैसे मैंने अमीन गौरी लिखा और इसको मैंने रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसने ये आईडी प्रिंट करके दे दी और इसके बाद ये अमीन गौरी जो यूआरएल में आ रहा है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरह हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर जो है वो काम करते हैं। तो यकीनन आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर की जो है वो समझ आ गई होगी। तो आप चलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स को जो है वो सीखते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। तो इसके बाद है ऑप्शनल पैरामीटर्स। टू मेक द राउट पैरामीटर ऑप्शनल यू कैन प्लेस क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर आफ्टर द पैरामीटर नेम। तो अगर हम किसी पैरामीटर्स को ऑप्शनल रखना चाहें, कई बार हमें ये चाहिए होता है कि ये यूज़र आईडी जो है वो रिक्वायर्ड है लेकिन नेम रिक्वायर्ड नहीं है, वो हो भी तो सही है, ना हो तो भी काम चल जाएगा। तो इसके लिए फिर हम ऑप्शनल पैरामीटर्स का जो है वो यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड द ऑप्शनल पैरामीटर एंड मेक द श्योर दैट यू हैव आल्सो प्रोवाइडेड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द वेरिएबल। तो अगर हम ऑप्शनल किसी पैरामीटर को रख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि उस वेरिएबल को हमें नल रखना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर ऑप्शनल का काम नहीं करेगा। तो चलें इसको मज़ीद कोड में समझ लेते हैं। तो मैं दोबारा से अपने कोड को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कोड को जो है वो ओपन कर लिया है। ये यहाँ पे पहले से हमारे पास जो हमने अभी रिक्वायर्ड पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल का डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम को फर्ज करें ऑप्शनल रखना है, ठीक है, इसी को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे नल रख देंगे, ठीक है, नल। तो यहाँ पे हम इसे नल रख देंगे, यानी कि नेम का जो वेरिएबल है उसे हमने नल रख दिया कि अगर ये खाली भी हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसे कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल एस के साथ, और इसके बाद अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया और अब यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। उसी को मैंने रन किया लेकिन उसने हमें क्या किया, अमीन गौरी रिटर्न करके दे दिया। तो अब यहाँ पे मैं अमीन गौरी को ख़त्म करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया और इसके बाद इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो उसने 404 नॉट फाउंड का एरर नहीं दिया, क्योंकि हमने इसको ऑप्शनल रखा हुआ है। ऑप्शनल का मतलब यही है कि अगर हमें क्या अगर ये नाम हो तो भी चल जाए, ना हो तो भी चल जाए ये हमारी राउट। तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ लिख लेता हूँ, मैं इस बार मरजान टेक लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने मरजान टेक लिखा तो ये हमारे जो राउट है वो रन होके आ गया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था लारावेल राउटिंग पैरामीटर्स के ऊपर, कि इसमें किस तरह रिक्वायर्ड्स और ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं। तो यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इसको आप फॉलो करें और ज़रूर देखें इसको, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।